नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मुझे न्याय दीजिए, क्योंकि मुझे बार बार धमकी दिया जा रहा है, अलग प्रकार से धमकी दिया जा रहा है। साइंटिफिक ज़माना है, साइंटिफिक तरीके से एक फैक्ट का जांच कर लिया जाए। प्रधानमंत्री जी, ये धमकी क्यों दिया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। हम पिछले वर्ष 2021 में 2020 के लास्ट और 2021 शुरुआत में हमने एक स्टार्टअप किया था, मतलब रेस्टोरेंट खोला था, नेताजी का ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जो कि 19 फरवरी को जिसका ओपनिंग किया गया। उस सीआरपीएफ के कमांडेंट साहब थे, उनसे ओपनिंग कराया गया फीता कटवा के। उसके बाद 25 जुलाई को हमारे साथ घर दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया और हम कोमा में चले गए अचेत अवस्था में। 25 दिन आँख नहीं खुला। उसके बाद जब आँख खुला, होश आया, तो मेरा याददाश्त जा चुका था। तो मुझे जब याददाश्त आया तो उसके बाद उस दौरान जब मुझे याददाश्त नहीं आया तो उस दौरान मेरे परिवार के लोग मीनापुर थाना में भी 2-3 बार गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई मदद सहायता नहीं मिला। और जो सबूत के साथ गए, कोई सहयोग नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब मुझे याददाश्त आया और उसके बाद मैंने 1-2 बार अपने नेताजी का होटल एंड नेताजी का ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर जाकर सामाजिक स्तर पर इसको सुलझाने का काम कोशिश किया, तो मकान मालिक का हर तरह से इस तरीके से बातचीत था, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने इनडायरेक्ट रूप में मुझे धमकी दी और बहुत सारा बात बोले। वहाँ पे CCTV फुटेज लगा हुआ है, आप जांच कर सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। और उसके बाद वो करीबन 7 महीने के लिए जेल चले गए कोई शराब के केस में। तो उसके बाद जब वो निकल के आए तो उसके बाद भी मैं गया, 2-3 बार गया, सोचा कि मैं सामाजिक स्तर पर इसको सुलझा लिया जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोड में हैं। मेरे साथ 3-4 लोग भी थे, उनका भी कुछ रुपया लगा हुआ था। तो सारा काम A to Z काम हुआ वहाँ, पेंट से लेके प्लम्बर, बिजली वायरिंग से लेके केबिन, कुर्सी टेबल, हर चीज़ लगा। करीबन 15.5 लाख रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट लग गया। लेकिन उसके बाद 25 जुलाई 2021 को सर्वविदित है, मेरा दुर्घटना हो गया, मेरा एक्सीडेंट हुआ, भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिस कारण मैं अचेत अवस्था में चला गया। करीबन 22 दिन मेरा आँख नहीं खुला और जब आँख खुला तो मेरा याददाश्त जा चुका था। तो उसके बाद जो है तमाम तरह की मकान मालिक द्वारा चीज़ की गई, टॉर्चर किया गया मेरे परिवार को, और अलग अलग प्रकार से टॉर्चर किया गया। मेरे स्टाफ को वहाँ से मार के भगा दिया गया, बहुत ही बुरा तरीके से सुलूक करके भगा दिया गया। और जो भी लड़के वहाँ थे, उसके बाद मेरे रेस्टोरेंट पे कब्जा कर लिया गया। मेरा वहाँ पे बहुत सारा चेक बुक से लेके स्टाम्प पेपर वगैरह बहुत सारा डॉक्यूमेंट था। उसके बाद जब मेरे होश आया और मैं जब थोड़ा सा चलने फिरने की स्थिति में हुआ, तो मैं 1-2 बार गया वहाँ पर अपने चीज़ को देखने। तो मकान मालिक का रवैया बहुत ही दुखद था। और उसके बाद वो करीबन 7 महीने के लिए शराब के केस में जेल चले गए। लेकिन जब वो आए जेल से, तो हम गए, 1-2 बार गए, 2-3 बार गए, जो इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में जी रहा था। लेकिन उन्होंने हर बार अलग अलग प्रकार से धमकी दी। हमको धमकी दिया गया, हमको बोला गया कि जाइए, अब तो हमारी सरकार आ गई, ये बताइए कि सरकार किसी की होती है क्या। और आज भी हम उस धमकी से गुजर रहे हैं, जी रहे हैं। आपसे आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, कृपया इस मामले को देखकर इस पर उचित कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि हमारे साथ 3-4 लोग थे, उनका भी रुपया लग गया, फंस गया। और करीबन 15.5 लाख रुपया CRPF के कमांडेंट से मैंने ओपनिंग कराया था, उद्घाटन कराया था। CRPF के में कैंप लगा था, उसमें भी सामान खरीदाया था। तो सामान का मेरे पास पूरा लिस्ट है, और उसका आप पूरा देख लीजिए। मेरा करीबन पूरा लगा बाकी इधर उधर से ले दे के, मतलब हमको 15.5 लाख रुपया से ऊपर लग गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज की डेट में मेरे साथ जब मैं होश में आया तो गया वहाँ पर से, हम कुछ नहीं, वहाँ पर सब गोलमोल हर तरह से हमको धमकी दी गई।
फिर मैं हार के एसएसपी के कार्यालय में गया। एसएसपी साहब का पहला दिन का रवैया बहुत ही सकारात्मक था। उन्होंने मुझे बोला कि कम से कम आपको सामान मिल जाएगा। तो मैंने उसी समय बोला कि मैं सामान लेके सर क्या करूँगा, जो सामान यूज कर लिए, करीबन पिछले साल की घटना है, 25 जुलाई 2021 की घटना है, उस समय से आज तक यूज के लिए उस सामान को हम लेके क्या करेंगे। तो फिर भी वो बोले कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मैं 6 तारीख को गया, 6 दिसंबर 2022 को जब गया, तो उनका रवैया बहुत ही दुखद था, बहुत ही निराशाजनक था। और उन्होंने मेरे साथ इस तरह बर्ताव किया, मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, इस तरह बर्ताव किया कि जैसे कि मैं अपराधी हूँ, कोई गलत काम करके आया। अब बताइए कि न्याय का उम्मीद कहाँ रखे आदमी। और मैं इसी बात के लिए आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया इस मामले को देखकर, उचित साइंटिफिक ज़माना है, हर प्रकार से मेरा हर चीज़ गायब कर दिया गया, हर चीज़ को गलत तरीके से पेश किया गया, उस सब चीज़ का जांच करा लीजिए और उसको हमको उचित न्याय मिले। क्योंकि हमारे साथ 3-4 लड़के का भी मामला है, हम लोग को उचित न्याय मिले। इन्हीं बातों के साथ प्रधानमंत्री जी आपसे विनम्र आग्रह करते हैं, बार बार आग्रह करते हैं, कृपया मुझे न्याय मिले, क्या मुझे न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले।